दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप गोयल, वेलनेस कोच एंड सिंगापुर सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर मार्ट्स परिवार की तरफ से इस समय स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स दार्जिलिंग में हूँ। जो लोग दार्जिलिंग, गैंगटॉक वगैरह घूमना चाहें, उनके लिए जो मैंने जानकारी हासिल की है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आप लोग उस हिसाब से अपना भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी से आप ट्रेन से आएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। न्यू जलपाईगुड़ी से अगर आप सीधे गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो लगभग 125 किलोमीटर है। और ऑफ सीजन में अगर आप एक लग्जरी गाड़ी यानी कि इनोवा वगैरह से जाना चाहते हैं तो लगभग वो 4500 रुपये में बुक होती है और उसमें मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से सीधा आप दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग के लिए ऑफ सीजन में इनोवा गाड़ी से 6 लोगों के साथ में लगभग 3500 रुपये लगता है। यही जब पीक सीज़न होता है, अप्रैल मई में, ये 2-3 महीने पीक सीज़न होता है। उस पीक सीज़न में ये जो फेयर है ये लगभग 1000 रुपये बढ़ सकता है। अगर आप गैंगटॉक और दार्जिलिंग दोनों ट्रिप करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग से गैंगटॉक की दूरी भी लगभग 110-115 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से इन दोनों के बीच में भी इनोवा गाड़ी से लगभग 3500 रुपये ऑफ सीजन में और 4500 रुपये ऑन सीजन में के आसपास यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो रिसॉर्ट्स या होटल हैं उसका भी आपको बता देता हूँ। ये जैसे स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स दार्जिलिंग में हूँ मैं, और मैं स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स में ही सिक्किम में था, दोनों एक ही कंपनी के हैं। यहाँ पे ऑफ सीजन में, जैसे इस समय मैं हूँ यहाँ पे अक्टूबर में, ये ऑफ सीज़न है। तो ऑफ सीज़न में आपका जो यहाँ पे रेंट है वो रेंट होता है 7000 रुपीज़ के आसपास, और इसमें ब्रेकफास्ट शामिल होता है और ये डबल बेड का रूम होता है। इसमें डबल के बाद में अगर आप तीसरे व्यक्ति का भी बेड डलवाना चाहते हैं तो लगभग 1500 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ता है। और अगर इसमें आप लंच और डिनर भी इंक्लूड कराना चाहते हैं तो लगभग 9000 रुपये हो जाता है एक रूम का पर नाइट का चार्ज। एक्स्ट्रा बेड का 1500 रुपये, जैसा कि आपको बता दिया है। और जब ये पीक सीज़न होता है यानी वही मार्च अप्रैल में, तो ये रेंट जो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो 12000 रुपये इस समय है, वो पीक सीज़न में लगभग 15000 रुपये के आसपास तक पहुंच जाता है। बिना लंच और डिनर के लगभग 12 से 13,000 रुपये के आसपास में। यानी कि अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं और 9000 रुपये में पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ में बुक करते हैं और 3 लोगों का साथ में बुक करते हैं तो पर व्यक्ति लगभग 3000 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें पड़ता है। तो ये आप लोगों को एक मोटा और काफ़ी सही तरीके का आपको हमने बताया है कि अगर आप अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं, उसमें लगभग कितना बजट चाहिए होगा वो मैंने आपको बता दिया है। जो यहाँ पे गाड़ी हैं गैंगटॉक में 6-7-8 पॉइंट्स हैं घूमने के लिए, उसके लिए वहीं की गाड़ी हैं जो कि आप हायर कर सकते हो। वो उन 6-7 पॉइंट्स पे आपको घुमा देगी। तो वहाँ पे लोकल्स जो 6-7 पॉइंट्स होते हैं उस पे अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 3000 रुपये छोटा जो वैगनार है जिसमें कि 4 लोग बैठ सकते हैं,
और अगर इनोवा वगैरह करेंगे तो वो भी लगभग उसमें 6 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और वो लगभग 5,000 रुपये लेगा घुमाने का। बाकी बाहर ऐसा कुछ खाने के लिए जगह जगह पे, पॉइंट्स पे, बीच बीच में जो अपने यहाँ गोलगप्पे होते हैं यूपी बिहार में, बतासे, वो मिल सकते हैं, फ्रूट्स मिल सकते हैं, तरबूज मिल सकता है, यहाँ पे पाइनएप्पल मिलता है, और भी कुछ लोकल चीज़ें हैं वो खाने को मिलती रहती हैं। जो विधिवत खाना जिसको बोलते हैं वो आपको होटल में ही मिलेगा। उस टाइप का रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत कम है कि हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के खा रहे हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बताया। हमारी इस तरीके से आप लोग अपनी भी ट्रिप अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार के साथ में जैसे चाहें वैसे प्लान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी कुछ और चाहिए तो मुझे प्रदीप गोयल को फ़ोन कर सकते हैं 7905654659, ये मेरा नंबर है। तो आप लोग फटाफट प्लान कीजिए अपना, और ये दार्जिलिंग और गैंगटॉक की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी प्रकृति का नज़ारा ज़रूर लीजिए। ये हमारी टीम है, करीब 60 लोगों की टीम है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हम लोग आए हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है और गैंगटॉक तो सिक्किम की राजधानी है ही। स्टेट अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्टेट के कुछ अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं कोविड को लेकर के। होटल्स जितने भी हैं वो वहीं से अपनी अपनी जगह से ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, कोई ख़ास इशू नहीं है। तो ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।